ऊंट आपकी संपत्ति था, लेकिन वो एक किसान की मेहनत को रौंद रहा था। यदि आपकी सेना और आपके पशु ही प्रजा का दमन करेंगे तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी? महाराजा जसवंत सिंह एक पारखी शासक थे। उन्होंने देखा कि इस बालक में न केवल अपार साहस है, बल्कि न्याय की समझ भी है। उन्होंने आस्करण जी से कहा, आस्करण, यह लड़का साधारण नहीं है, यह मारवाड़ का भविष्य है। उसी दिन महाराजा ने दुर्गादास को अपनी विशेष सेना में शामिल कर लिया और उन्हें अपना अंगरक्षक बना लिया। धीरे धीरे दुर्गादास महाराजा के सबसे विश्वसनीय सेनापति बन गए। जसवंत सिंह जानते थे कि औरंगजेब की नजरें मारवाड़ पर टिकी हैं और वो किसी भी समय धोखा दे सकता है। उन्होंने दुर्गादास को न केवल युद्ध कला में निपुण देखा, बल्कि उनकी कूटनीति के भी कायल हो गए। महाराजा जसवंत सिंह अक्सर दुर्गादास से कहा करते थे, दुर्गा, मेरे बाद मारवाड़ की लाज अब तुम्हारे हाथों में होगी। दुर्गादास ने उस समय जो मौन प्रतिज्ञा ली थी, उसने आने वाले 30 सालों तक इतिहास की दिशा बदल दी। जब महाराजा को अफगानिस्तान के जमरूद में विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया, तो दुर्गादास साए की तरह उनके साथ थे। उन्हें पता था कि औरंगजेब ने महाराजा को मारवाड़ से दूर भेजने के लिए ये चाल चली है। जमरूद की कड़कड़ाती ठंड और दुर्गम पहाड़ियों के बीच दुर्गादास ने अपनी सेना का मनोबल बनाए रखा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1678 में महाराजा जसवंत सिंह का निधन हो गया और मारवाड़ के ऊपर काली घटाएं छा गईं। जसवंत सिंह का कोई वारिस उस समय जीवित नहीं था और औरंगजेब इसी मौके की तलाश में बैठा था कि कब वो मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला ले। यहीं से शुरू होता है दुर्गादास राठौड़ का वो संघर्ष, जिसने उन्हें एक सेनापति से महानायक बना दिया। औरंगजेब की गिद्ध जैसी दृष्टि अब जोधपुर पर थी, लेकिन वह ये भूल गया था कि जसवंत सिंह भले ही चले गए हों, लेकिन वह अपने पीछे दुर्गादास नाम का एक ऐसा रक्षक छोड़ गए हैं जो जीते जी मारवाड़ का अपमान नहीं होने देगा। महाराजा जसवंत सिंह के निधन के बाद मारवाड़ अनाथ हो गया था। औरंगजेब को लगा कि अब जोधपुर की रियासत को मुगल सल्तनत में मिलाने का सबसे सही समय है। उसने अपनी कुटिल चालें चलना शुरू कर दीं। उधर जमरूद से लौटते समय महाराजा की 2 रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से एक राजकुमार जीवित रहे, जिनका नाम रखा गया अजीत सिंह। जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची, औरंगजेब सचेत हो गया। वो जानता था कि अगर अजीत सिंह मारवाड़ पहुंच गए तो राजपूत उनके पीछे लामबंद हो जाएंगे। उसने दुर्गादास और राठौड़ सरदारों को संदेश भेजा कि वे राजकुमार और रानियों के साथ दिल्ली आएं, ताकि राजकुमार को मारवाड़ के राजा के रूप में मान्यता दी जा सके। दुर्गादास औरंगजेब की रग रग से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि दिल्ली जाना शेर की मान में घुसने जैसा है, लेकिन उस समय मुगलों से सीधा टकराना संभव नहीं था। जब दुर्गादास और राठौड़ सेना दिल्ली पहुंची तो औरंगजेब ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने अजीत सिंह को राजा मानने के बदले एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर किसी भी राजपूत का खून खौल जाए। औरंगजेब ने कहा कि राजकुमार को इस्लाम स्वीकार करना होगा और उनका पालन पोषण मुगल हरम में होगा। ये मारवाड़ के सम्मान पर